हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इस आज के वीडियो लेक्चर में अपने टॉपिक को आगे कवर अप करेंगे। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे, हमने अपनी लास्ट क्लास में सेल वॉल को शुरू किया था और सेल वॉल में हम लोग पढ़ चुके थे कि सेल वॉल जो है वो किसका बना होगा। प्लांट सेल वॉल के बारे में हमने बात करी थी। अब हम लोग जरा प्लांट सेल वॉल के केमिकल कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं। केमिकल composition of plant cell wall। यदि जो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखें, केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब है ये किस किस चीज से बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले रहेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रहेगा वाटर, जो कि होगा 60% वाटर होगा। इसके अलावा हेमी सेलुलोज रहेगा। जो हेमी सेलुलोज है ये होगा 5 to 15%। इसके अलावा इसमें पैक्टिन सब्सटेंस रहेंगे, पैक्टिन रहेगा और पैक्टिन रहेगा 2 to 8%। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, प्रोटीन रहेंगे। जो प्रोटीन है ये होगा आपका 1 to 2% और रहेगा लिपिड। लिपिड इसके अंदर रहेगा 0.5 to 3%, 3% तक लिपिड रहेगा। ठीक है, सबसे पहला हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद जो सेकंड कंपोनेंट है इसका वो रहेगा, पहला मैट्रिक्स हो गया, इसके बाद सेकंड कंपोनेंट रहेगा माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स माइक्रोफिब्रिल्स जो है, यदि मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ तो इसमें माइक्रोफिब्रिल्स बना हुआ है सेलुलोज का। और ये कितना परसेंट है, ये रहेगा 10 से 15%। यदि हम फंगस सेल की बात करेंगे, फंजाई की बात करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, फंजाई के अंदर रहेगा जो माइक्रोफिब्रिल है वो काइटिन का बना हुआ है और ये भी कितना है, 10 से 15% है। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट यदि हम देखेंगे, थर्ड कंपोनेंट यदि देखें तो वो रहेंगे अदर इंग्रेडिएंट होंगे इसके अंदर, कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स। और ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके लिग्निन, लिग्निन हो सकता है। इसके अलावा आपका क्यूटिन हो सकता है, लिग्निन हो गया, क्यूटिन हो गया। इसके अलावा सुबेरिन हो गया, लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन और सिलिका हो सकता है सेल वॉल के अंदर। इसके अलावा कुछ वैक्स हो सकते हैं, टैनिन्स हो सकता है, ये टैनिन्स हो सकता है। इसके अलावा रेजिन हो सकता है, टैनिन्स, रेजिन्स, गम हो सकता है। ठीक है, और कुछ मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स में क्या क्या रहेगा, मिनरल्स में आपका आयरन, कैल्शियम और कार्बोनेट हो सकता है। तो ये सब मिलके क्या बनाएगा, ये सब मिलके बनाते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल का केमिकल कॉम्पोजिशन है। एक हम नोट समझ लेते हैं कि जो क्यूटिन और सुबेरिन है ये स्पिरोजोम के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं हम इसमें, क्यूटिन एंड सुबेरिन। क्यूटिन और सुबेरिन जो है आर synthesized
बाय स्पीरोसोम। जो स्पीरोसोम है इनके द्वारा क्यूटिन और सुबेरिन सिंथेसाइज होंगे। इसके अलावा जो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, ये सब कौन बनाता है? तो सेल्यूलोज। इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज, सेलुलोज हुआ, हेमीसेलुलोज हुआ, और आपका पैक्टिन हुआ, पैक्टिन, लिग्निन हो गया। ये सब कैसे हो रहे हैं? आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर। प्लांट की सेल वॉल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। ये नोट कर लीजिए आप। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो यदि जो प्लांट के सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे हमने एक बनाई, ये दो सेल बनाते हैं हम लोग। जैसे ये हो गया, एक तो ये हो गया सेल 1, और एक सेल ये हो गया सेल नंबर 2। ठीक है, अब ये जो सेल बन गई इसमें क्या होगा? इसके ऊपर मेम्ब्रेन रहेगा। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा हो गया इसका सेल वॉल। तो इस तरह से ये प्रेजेंट है। पहले वाले की सेल वॉल हो गई। ठीक है, और ये हो गया सेकेंड वाले प्लांट का सेल वॉल। दोनों के जो सेल वॉल हैं इनके बीच में ये कनेक्शन देखा जाता है, और ये जो कनेक्शन है इन दोनों सेल वॉल के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं पिट। अब हमने क्या करा, जो सेल वॉल है इसको हमने कट किया। तो ये दोनों सेल वॉल ऐसे है ना, हमने इसको ना ऐसे कट कर लिया, इस तरह से ऐसे कट किया है, और कट करके इतने पोर्शन को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, कट दी सेल, इसके सेल के पार्ट को कट किया हमने, एंड सी, इसको हमने देखा। तो इसको जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये डायग्राम ड्रॉ करें आप, फिर मैं इसको रब करके इतने पोर्शन को बनाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए, इस पार्ट को हम लोग देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये एक सेल का पार्ट हो जाएगा। ये एक सेल हो गई, और ये आपकी दूसरी सेल हो गई। दोनों सेलों के बीच में कुछ ये ग्लूसी मटेरियल देखा जाएगा, ग्लू लाइक सब्सटेंस रहेगा, जो इन दोनों सेल को, ये सेल वॉल को क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। तो ये जो ग्लूसी सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। ये क्या करेगा, ये कहलाएगा आपका मिडिल लैमेला। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया ये मिडिल लैमेला। और ये जो मिडिल लैमेला है ये करता क्या है? जो मिडिल लैमेला है ये जब सेल डिवीजन होगा उस टाइम पे बनता है, फॉर्म्ड
ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के टाइम पे बनेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो मिडिल लैमेला है ये किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना है, और ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है दो सेल के बीच में, एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू सेल, ये दोनों सेल को जोड़े रखने का काम करेगा, दोनों सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल की तरह या ग्लू की तरह काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो ये देखा जाएगा, इसमें फर्स्ट जो मेम्ब्रेन रहेगी, जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है जो मिडिल लैमेला के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, इसको बोला जाएगा प्राइमरी वॉल। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। ये हो गया प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर, सबसे पहले बनने वाली लेयर है ये ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में जो सबसे पहले लेयर बनती है वो है प्राइमरी वॉल। और जो ये प्राइमरी वॉल है ये थिन होती है और सॉफ्ट है। ये कैसी है, थिन है, सॉफ्ट है, और ये किसकी बनी हुई है, ये बनी होती है पैक्टिक सब्सटेंस की, सेलुलोज की और हेमिसेलुलोज की, मेड अप ऑफ पैक्टिन, सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये पार्टिकल के डिपोजिशन की वजह से ग्रो करती है। इट ग्रो बाय डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के डिपोजिशन की वजह से ग्रो करेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद जो बाकी लेयर इसमें देखी जा रही हैं वो है आपकी सेकेंडरी वॉल। तो इसमें ये रहेगा सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल ना 3 लेयर की फॉर्म में देखा जाएगा। ये हो गई फर्स्ट लेयर सेकेंडरी वॉल की, ये हो गई सेकेंड लेयर, और ये हो गई थर्ड लेयर। पहली लेयर कहलाती है S1, दूसरी है S2, तीसरी है S3, और ये तीनों मिलकर क्या बना रही हैं, ये तीनों मिलकर बनाती हैं सेकेंडरी वॉल। ये है सेकेंडरी वॉल। और जो सेकेंडरी वॉल है ये कैसे बनता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ये बनेगा formed after the formation of primary wall। प्राइमरी वॉल के बनने के बाद आपका सेकेंडरी वॉल बनेगा। इसके अलावा जो सेकेंडरी वॉल है इसमें क्या क्या रहेगा, मे हैव, इसमें रहेगा आपका लिग्निन, मे हैव लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। लिग्निन होगा, सुबेरिन होगा, क्यूटिन होगा और पैक्टिन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, इन सबका इसमें डिपोजिशन रहेगा।
ठीक है। और ये भी इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या क्या है, मेड अप ऑफ, इसके अंदर भी आपका देखा जाएगा सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन रहेगा। और ये जितनी भी ओल्ड और मैच्योर सेल होंगी उनके अंदर देखा जाता है। इट इज फाउंड इन ओल्ड एंड मैच्योर सेल, ओल्ड और मैच्योर सेल में देखा जाएगा। ये आपका यंग सेल के अंदर नहीं होता, ओल्ड और मैच्योर सेल के अंदर देखा जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के बाद इसमें फिर डेवलप करेगा जो सेकेंडरी वॉल के ऊपर रहेगा, ये है आपका टर्शरी वॉल। जो टर्शरी वॉल है ये कैसे बनता है, ये सेकेंडरी वॉल के ऊपर डिपोजिशन से बनेगा, फॉर्म्ड ऑन सेकेंडरी वॉल एज डिपोजिशन। डिपोजिशन से ये सेकेंडरी वॉल के ऊपर बनता है। इसके अलावा ये कैसे ग्रो करेगा, इट ग्रो बाय डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल, डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के डिपोजिशन से ग्रो करता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या रह सकता है, कौन कौन से पार्टिकल इसमें रहेंगे, इसमें रहेगा जाइलिन, जाइलिन इसके अंदर देखा जाता है। और ये यंग प्लांट के अंदर नहीं देखा जाता, नॉट फाउंड इन यंग प्लांट, ये यंग प्लांट्स में नहीं होता। तो ये हमने बात कर ली सेल वॉल के बारे में। अच्छा, जो थिकनिंग होती है किसी भी सेल वॉल की, जो थिकनिंग है वो उसके सेकेंडरी और टर्शरी वॉल की वजह से होगी। तो ये नोट करके हम यहाँ लिख लेते हैं, थिकनिंग थिकनिंग ऑफ cell wall is due to secondary wall plus tertiary wall। सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल की वजह से जो थिकनिंग बनती है इसके अंदर, और इस थिकनिंग को क्या बोलते हैं, इस थिकनिंग को बोला जाता है सेकेंडरी थिकनिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी थिकनिंग। तो सेकेंडरी थिकनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है थिकनिंग ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी और टर्शरी वॉल। सेकेंडरी और टर्शरी वॉल रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी थिकनिंग के लिए। तो ये हमने बात कर ली सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है सेल वॉल के कुछ फंक्शन। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं सेल वॉल के, उस चीज को हम और थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, सेल वॉल के फंक्शन है और एक हमें देखना है सेल वॉल के ग्रोथ, कि सेल वॉल की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल वॉल की ग्रोथ और उसके बाद हम समझ लेंगे सेल वॉल के फंक्शन को। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के ग्रोथ के बारे में। पहले सेल वॉल ग्रोथ देखते हैं, फिर इसके फंक्शन देखेंगे। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। यदि जो सेल वॉल की ग्रोथ की बात करें तो ये ग्रोथ दो तरह से हो सकता है। इट टेक्स प्लेस
बाय टू मेथड। दो मेथड से सेल वॉल का ग्रोथ होता है, जिसमें जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, सेल वॉल की ग्रोथ का फर्स्ट मेथड है, और इसको बोलते हैं हम लोग इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन। और जो सेकेंड मेथड है वो कहलाता है एपोसिशन या एसर्शन। एसेशन, इसको बोलते हैं एपोसिशन या फिर एसेरेशन। एपोसिशन या एसेरेशन। तो सबसे पहले हम इनटू ससेप्शन की बात कर लेते हैं। इनटू ससेप्शन में क्या होता है कि जो ग्रोथ हो रही है सेल वॉल की, वो होती है पार्टिकल के डिपोजिशन की वजह से। तो इसमें क्या होता है, दिस ग्रोथ is due to deposition of particles। ये पार्टिकल्स के डिपोजिशन की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आ जाएगा, जैसे प्राइमरी वॉल का बनना, प्राइमरी वॉल हो गया, और ग्रोथ किसमें होना है, टर्शियरी वॉल में। प्राइमरी और टर्शियरी वॉल के अंदर जो ग्रोथ हो रही है। यदि हम एपोसिशन की बात करेंगे तो एपोसिशन में क्या होता है, एपोसिशन में जो ग्रोथ होती है ये भी क्या होती है, ये पूरी लेयर के डिपोजिशन की वजह से होती है। दिस ग्रोथ इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कंप्लीट लेयर। इसमें पूरी की पूरी लेयर डिपॉजिट कर जाती है, जबकि उसमें सिर्फ पार्टिकल डिपॉजिट करते हैं। तो कंप्लीट लेयर्स के डिपोजिशन की वजह से जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है एपोसिशन। और ये किसमें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलेगी आपको सेकेंडरी वॉल के अंदर। ठीक है, और ये जो है किसमें होगा, इससे आपकी तीन लेयर बनेगी, S1, S2 और S3। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है S1। तो यहाँ पर ना मैं एक नोट लिखता हूँ इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, इट इज generally made up of three layer। पहला है S1, ये होता है आउटर मोस्ट लेयर। दूसरा है S2, ये होता है मिडिल लेयर। और तीसरा है S3, ये होता है इनर लेयर। ठीक है, आगे यदि हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शन, कि भाई सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो देखिए क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात, ये क्या करेगा, ये प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटोप्लाज्म को बचाएगा। इसके बाद
ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, किसी भी पैथोजन के एक्शन से सेल को बचाता है। प्रोटेक्ट दी सेल फ्रॉम एक्शन ऑफ पैथोजन, पैथोजन के एक्शन से बचाएगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है सेल के और उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो एक्ट एज एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल, और ये क्या करता है, प्रोवाइड PROVID, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये सब हो गया फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो इसी के साथ हमने क्या करा, हमने आज की क्लास में इसमें अपने सेल वॉल को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक आप लोग करके रखिए, बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में।